आया था, वक़्फ़ बना था, जब से मजबूत हुआ है। और लास्ट में 2013 के अंदर जो सुधार अमेंडमेंट आए थे, जब से वक़्फ़ का यानी कहना चाहे कि वक़्फ़ का जो लॉ था, बोर्ड था, उसे स्ट्रांगली मजबूत करने की कोशिश की गई थी। अब जो 2013 के अंदर जो वक़्फ़ के अमेंडमेंट के अंदर जो मजबूती करी गई थी, वो मजबूती की तोड़ने का काम अब किया जा रहा है। जो वक़्फ़ की मिल्कत है, वक़्फ़ की मिल्कत के ऊपर कैसे उसके ऊपर काबिज हुआ जाए। गवर्नमेंट हर वक़्फ़ की हर मिल्कत पर नज़र गाड़े हुए है। वो इसलिए गाड़े हुए हैं कि आज तक हमने वक़्फ़ को सपोर्ट नहीं किया और ना ही हमने कभी उस पर दिलचस्पी ली। जो चल रहा है उसे चलने दिया है और हमने उसके लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। अभी जेपीसीसी ने लोग अभिप्राय मांगे हैं कि आप अपना अभिप्राय दीजिए। जाहिर से ज़्यादा सबको पता नहीं होगा लॉ के बारे के अंदर, पर जो विरोध करने का है उस पर एक मेल करना होता है। वो मेल भी तैयार है, कई जगह से मेहनत हो रही है। आप मेल कीजिए, आपको जो लैंग्वेज में आता है उसमें मेल जेपीसी को डालिए। तो वो जो सारे जो बने हुए फॉर्मेट है वो हमको ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मेल करना है जेपीसी को, ताकि हम अपना विरोध बता सकें कि प्रॉपर्टी मुस्लिम प्रॉपर्टी है। ये कोई गवर्नमेंट ने हमको फ्री में दी हुई प्रॉपर्टी नहीं है, ये हमने वक़्फ़ की हुई प्रॉपर्टी है जो अल्लाह के नाम पे हमने दी हुई है। ये इस कदर काबिज होना चाहते हैं कि आज हमारे पास जो कब्रिस्तान है, मस्जिदों की जगह है, दरगाहों की जगह, ये सब कुछ ले लेंगे एक दिन। जो पहले के ज़माने में जैसे महाराजाओं ने जो जगहें दी थी, कि बादशाहों ने दी थी जो भी जगह है वक़्फ़ के अंदर, उसकी बदौलत ये बड़े बड़े कब्रिस्तान हमारे पास हैं। आज ये पोजीशन नहीं हमारे पास कि हम लोग बड़े बड़े कब्रिस्तान बना लें, कि बड़ी बड़ी जगह हमारे को डोनेट करने वाला मिलेगा। तो ये सारी जो जूनी जगहें हैं, ये जो जगहें हमारे पास हैं, इसकी उसका रक्षण करना, उसको बचाना अब हमारी ज़रूरियात भी है। हम खाली यूँ बोलेंगे मुसलमान है, हमारी जगह बस वक़्फ़ है, कर नहीं, बोलने से कुछ नहीं होगा। ऑन रिकॉर्ड आना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा, उसका विरोध करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि ये जो वक़्फ़ की जगह है हमारे लिए भी ज़रूरी है और हम मुस्लिमों ने दी हुई जगह है। ये तो कल कैसा होगा कि आप जगह अगर मस्जिद में दे रहे हैं तो गवर्नमेंट आगे पूछेगी भाई क्यों दे रहे हैं आप और क्यों देना चाहते हैं, तो आपकी ज़मीन के ऊपर भी क्वेरी खड़ी कर देंगे लोग, वो भी आपको वक़्फ़ में नहीं जाने देंगे आपकी ज़मीनों को। तो ये सब चीज़ों के लिए एक मुहिम चलाई गई है। आप लोग जो लोग नहीं जानते हैं कि वक़्फ़ क्या है, वक़्फ़ के बारे में जाओ, नजीकों में सेमिनार हो रहे हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम्स क्या हुई है, वक़्फ़ प्रॉपर्टी मुस्लिमों की है। अब कुछ लोगों ने यानी जो नॉन मुस्लिम है, एक प्रोपेगेंडा चला रखा है कि मुस्लिमों की प्रॉपर्टी है, वक़्फ़ कहीं पे भी कब्जा कर लेता है। प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट है, सारे जानते हैं। है किसी की ताकत कोई ज़मीन पर कब्जा कर ले और गवर्नमेंट कब्जा होने देगी? कहीं पे भी नहीं होने देती है। हमारी 1 इंच भी जगह होती है तो गवर्नमेंट को पता चलता है तो तोड़ देती है। कई सारे किस्से अभी बन रहे हैं, जो आरोपी भी डिक्लेयर नहीं हो रहे हैं, उन्हें घर तोड़ दिए जा रहे हैं। हमें इससे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात, हम पैदा हुए हैं ईमान वालों में, आज से नहीं बरसों से जुल्म हो रहे हैं, तो इससे कोई डरना नहीं है, सामना करना पड़ेगा। हक पर है, लड़ना पड़ेगा। हमारे साथ हो रहा है तो ये बोलना नहीं है कि हम मुसलमान इसलिए हमारे साथ हो रहा है, कोई नई बात है ही नहीं। आप तो सिर्फ इंडिया में रह रहे हो तो आपके साथ चलो प्रो मुस्लिम गवर्नमेंट है तो आपकी ज़मीन आपके मकान पर आ रहा है। एक छोटा सा किस्सा है, पूरा शहर छीन लिया गया उनसे, फिलिस्तीनियों से, और उन पर ही बम मारे जा रहे हैं और उनकी ज़मीन से उनको मार के हटाया जा रहा है। पर उनके मुँह से आज भी नहीं निकल रहा है कि मुस्लिम इसलिए हमारा जैसा हो रहा है, वो लड़ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, हमें सिर्फ
ऑन पेपर अपना विरोध नोताना है, करना तो पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा और सामने आना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ हमारे देश के अंदर एक संविधान है जो डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा था। वो संविधान पे हमें यकीन रखना है और हमारे ईमान पर। मदद करने वाली जात अल्लाह की है। और दूसरा, देश का संविधान हर किसी को सपोर्ट करता है। हो सकता है न्याय देर से मिलता है, मिलेगा और जाके लेट मिलेगा, शायद नहीं मिलेगा तो सेकंड टाइम मिलेगा, पर मिलेगा। उसके लिए लड़ना पड़ेगा, कानूनी तौर पर लड़ना पड़ेगा, सामने आना पड़ेगा। पढ़ाई कराओ, अपनी औलादों को आगे बढ़ाओ। जो विरोध कर रहे हैं, जो अनपढ़ हैं, उनको करने दो, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के अंदर कई किस्से हो रहे हैं, मॉब लिंचिंग होती है, लोगों को मार दिया जाता है, लोगों को कुछ नाम पे पीटा जाता है, पर मसला पीट देते हैं, उसके बाद में हम चुप हो जाते हैं, वो बड़ा मसला है हमारा। अगर हम चुप नहीं हो ना, हम लड़ेंगे तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। कानून सबके लिए है। हो सकता है कि उनके अगेंस्ट में कानून देर से होगा, गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो गई तो शायद कायदा केस लूला कर देंगे वो लोग, हो सकता है, पर एक्शन तो लेंगे, करना तो पड़ेगा उनको भी। डरना नहीं है, बस लड़ना है कायदे के तरीके से। संविधान को पढ़ो, संविधान को जाओ, तुम्हारा राइट से बोलने के, पर कायदे मेरे को बोलो, सामना करो। जो पूछते हैं वो लोग, जो तुम्हारे धर्म के बारे में जो उसका